फिजिक्स चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आज हम देखेंगे। तो रिफ्लेक्शन क्या है? फर्स्ट रिफ्लेक्शन एनसीईआरटी वाइज ही पढ़ेंगे पूरा। तो रिफ्लेक्शन एक प्रोसेस होती है, एक फिनोमेना होता है जिसमें लाइट रेज होती हैं वो बाउंसिंग बैक हो जाती हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट जब ये उस ऑब्जेक्ट पर टकराती हैं। तो डेफिनेशन में बाउंसिंग बैक फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट when they strike it। जब किसी सरफेस पे कोई लाइट टकराएगी तो उस वापस उसका उसी सरफेस पे लौट जाना, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट फ्रॉम द सरफेस व्हेन दे स्ट्राइक इट। मतलब जो लाइट आई वो पूरा फिनोमेना जिसमें लाइट रेज वापस हो जाती हैं उस सरफेस से जिस पर ये टकराती हैं वो क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। तो जो सरफेस होती है वो क्या होती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मान लो ये लाइट रेज आई और बाउंसिंग बैक हो गई, ये आई लाइट रेज और वापस चली गई, तो ये सरफेस क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर लाइक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के नियम क्या कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो फर्स्ट क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे कि इसका जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ क्या कहता है? जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल वो सेम प्लेन में लाई करते हैं। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, फर्स्ट तो ये हो गया कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। सेकंड क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane, all lie in the same plane। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये कोई सरफेस है, ये तो इस पे कोई रेज आई, ये इंसिडेंट है तो एंगल इंसिडेंस ये और एंगल रिफ्लेक्टिंग ये, और यहाँ से ये पास हो गई, तो ये क्या है? परपेंडिकुलर या इसे हम नॉर्मल कहते हैं। तो नॉर्मल इंसिडेंस, तो ये क्या है? इंसिडेंट रे, ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। तो ये तीनों एक ही प्लेन पे हैं। तो ये वाला प्लेन दिख रहा है, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, तो एक्स वाई प्लेन पर हैं तीनों, ठीक है। तो यही है दो लॉज रिफ्लेक्शन के। पहला क्या है? इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्टेड के बराबर होता है। दूसरा क्या है? जो सारे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सेम फेस पे लाई करते हैं, सेम प्लेन पे लाई करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर टू टाइप के हैं। तो एक कॉनकेव मिरर, जैसे चम्मच होती है तो चम्मच का जो ये वाला पार्ट है चम्मच का, ये कॉनकेव है, ये वाला क्या है? कॉन्वेक्स। तो एक हो गया कॉनकेव, तो कॉनकेव इस तरह का बनेगा, ये रिप्रेजेंटेशन होता है कॉनकेव मिरर का।
एक कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। तो इसको रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं। तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। तो एक कॉनकेव हो गया, एक कॉन्वेक्स हो गया। अब हम देखेंगे कि इनके द्वारा जो इमेज बनती हैं वो किस तरह बनती हैं। तो इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। अब एनसीईआरटी में दिया भी गया है, डायग्राम भी दिए हैं, टेबल भी दे रखी है। तो हम एनसीईआरटी की हेल्प से ही सारे डायग्राम बनाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कॉनकेव के लिए पहले। तो ये कॉनकेव मिरर है। अब कॉनकेव मिरर में ये क्या है, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, पोल, यहाँ क्या होता है, फोकस, यहाँ सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ये क्या हो गया हमारा, पी क्या है हमारा, पोल, एफ क्या है हमारा, फोकस, और हमारा सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे ही बात कॉन्वेक्स की जाए तो कॉन्वेक्स मिरर ये हो गया। तो इसका जो फोकस होता है वो अपोजिट होता है। तो यहाँ से जैसे रेज आई तो इसका फोकस कहाँ होगा, यहाँ पे फोकस होता है इसका। ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉनकेव में फोकस इधर था, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर था, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर होता है। पोल यहीं पे होगा, पोल। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। तो अब हम देखें फर्स्ट केस 1। तो ये कॉनकेव बन गया, ये कॉन्वेक्स बन गया। अब यहाँ से हम, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर हम कोई रेज पास करते हैं, ये पैरेलल है इसके, ठीक है। पैरेलल कोई रेज पास करते हैं तो ये फोकस से पास करती है। तो यहाँ क्या होगा हमारा एफ, यहाँ क्या होगा सी। तो हमारा यहाँ एफ, यहाँ सी होगा, ठीक है। यहाँ पे पोल था पी। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे पास की तो वो कहाँ से जाएगी, फोकस से। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाती है। अब ऐसे ही इस केस में देखें तो ये पोल हो गया हमारा। अब यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट रखी थी, तो अब हमने प्रिंसिपल एक्सिस ये है, इसके पैरेलल हमने पास की, रेज पास हुई, तो वो रेज होगी वो कहाँ से जाएगी, फोकस से। तो इसका फोकस अपोजिट है, यहाँ है, तो इसका फोकस डॉट रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं इसके लिए। तो अब जो ये रे गई है, अब इस पे एक नॉर्मल बनेगा। तो नॉर्मल बनेगा जो, ये मान लो नॉर्मल है, तो इस पे यहाँ से ये पास करेगी। ये जो फोकस है, फोकस से पास करेगी। तो हमारा जो फोकस होगा वो यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। ये वाली है फोकस वाली, ये हम कर देते हैं सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली होगी वो नॉर्मल से ही पास करेगी, ठीक है। तो ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होगा, ठीक। अच्छे से रिप्रेजेंटेशन हो, इस वजह से मैंने यहाँ पे फोकस कर दिया, ठीक है। और कोई इशू नहीं है। तो अब ये हमारा फोकस पे आई, और यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली तो उसी वे पे चली गई। तो सेकंड देखें, सेकंड में क्या है हमारा, कॉनकेव सरफेस है जो। अब कोई ऑब्जेक्ट है,
वहाँ से अगर रेज फोकस पे पड़ती हैं, अगर ये हमारा एफ है, ये सी है, किसी ऑब्जेक्ट से फोकस से रेज पास करती हैं, ठीक है। अब मान लो अभी क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी तब फोकस से गई, अब जब फोकस से पास करेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, बस इतना ही डिफरेंस होगा। ये सी है, ये पी है, तो अब ये इसके पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। तो और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज जाएंगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगी। तो मान लो ये वाली रे यहाँ से गई तो यहाँ से ही वापस आएगी। तो हमारा ये वाला एंगल कौन सा हो गया, इंसिडेंट आई, ये एंगल रिफ्लेक्टेड आर, और ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला नॉर्मल इस पे मिरर पे। इस केस में देखें तो ये रे फोकस पे आएगी एक रे, तो यहाँ से हमारा अगर मान लो ये फोकस है तो ये रे थी, ठीक है, यहाँ से आई एक रेज और फोकस से पास की। अब फोकस से पास की तो ये एंगल इंसिडेंस हो गया आई, तो अब ये आई वाला एंगल होगा, वहाँ से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी फाइंड करना होगा हमें। तो अब एक सेंटर ऑफ कर्वेचर सी होगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो बीच से जाएगा इसके, ठीक है। तो जो ये वाला एंगल है, ये वाला, ये आई हो जाएगा, ये वाला एंगल आर। ये रेज आई थी जो, ये वाली रे, ये कहाँ से पास हुई, पास फोकस से हुई है, लेकिन वर्चुअली पास होगी फोकस से, तो ये इसका जो रास्ता होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। थर्ड केस में कोई रे है, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगी, अगर वो यहाँ से आई तो यहाँ से ही वापस जाएगी। ये सारे निशान लगा लो, पता चलता रहेगा कहाँ से रे पास हुई है, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ से आई थी फर्स्ट केस में, और कहाँ से वापस गई थी, यहाँ से, ये वाली यहाँ से आई थी और ये फोकस से वापस गई थी। तो ये वाली रे इस तरह से आई थी और फोकस वाला ये वर्चुअल है, इस वजह से इधर निशाना ना आने के बाद इधर पास गई है, उस पे आया है, ठीक है। तो थर्ड केस में हमारा ये रे जाई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस हो गए। ये एफ है, ये सी है, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस होती है, डॉट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इसका। 4 नंबर क्या कहता है रूल, ये पी हो गया, पोल तो आप दिखा देना, ये पी लिख के सब में, तो ये पोल हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है, अगर कोई रेज पोल पे गिरती है, अगर कोई रेज को हम पोल पे डालते हैं तो इंसिडेंस एंगल होगा जो नॉर्मल से, ये वाला नॉर्मल से, वो रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा आर के। तो यहाँ से रे आई थी और ये पास हो गई, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। ऐसे ही इसमें ये पोल है, यहाँ से आई इंसिडेंट एंगल है, तो इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड के बराबर होगा, तो यहाँ से आई यहाँ से पास कर जाएगी। इसका फोकस इधर है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, इसका फोकस इधर रहेगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कि जब रेज हमें पास कराते हैं, फोकस से पास कराते हैं तब प्रिंसिपल एक्सिस के। तो एक बार और देख लेते हैं, तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कराई थी तो फोकस से पास करी थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कराई थी तो फोकस से जाती हुई दिखी थी, ठीक है। सेकंड में क्या था, फोकस से पास कराई तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, फोकस से पास कराई थी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, ठीक है। थर्ड में क्या था, हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई। इसमें क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई।
इसमें क्या था, हमने पोल से पास कराई, पोल से ही वापस जाएगी, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों के लिए सेम था। तो अब क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो अब जो इमेज फॉर्मेशन हम देख रहे थे, अब इनकी हेल्प से हम देखेंगे इमेज कैसे बनती है। अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो अब हम इमेज बार बार पढ़े जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में हमें पता है इमेज होता क्या है। तो इमेज क्या है, एनसीईआरटी से ही डेफिनेशन लिए, द इंटरसेक्शन, इमेज की डेफिनेशन है द इंटरसेक्शन ऑफ एट लीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज give the position of the image, give the position of the image of the point object। तो ये क्या है हमारी इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज, दो रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन जहाँ आएगा वहीं पे हमारी इमेज फॉर्मेट होगी। तो इमेज फॉर्मेशन अब हम देखेंगे। फर्स्ट ये कॉनकेव मिरर लिया हमने, अब यहाँ से हमने ये पोल हो गया हमारा, ये एफ हो गया ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमने एक ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा है, इधर कुछ पता नहीं है हमने कहाँ रखा ऑब्जेक्ट, तो अज्यूम कर लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, बी पॉइंट है उसका, ये ए पॉइंट है। तो अब यहाँ से कोई रे पास कराई हमने, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये कहाँ से जाएगी, फोकस से। ठीक है, एक रे हमने यहाँ से पास कराई, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये कहाँ से जाएगी, फोकस से, ये भी फोकस से गई। अब ये जो रे आई थी वो फोकस से जा रही हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल थी, इस वजह से फोकस से गई। तो अब हमारा जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा, फोकस पे। तो इमेज कहाँ बनी, इमेज एट फोकस। अब जो इमेज है वो फोकस पे बनी, और जो इधर साइड की इमेज होती है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज हैं। अब जो यहाँ इमेज बनेगी वो रियल और डिमनेस साइज, छोटी से साइज की बनेगी। तो रियल इमेज बनती हैं, रियल एंड इन्वर्टेड, और छोटे से साइज की बनेगी, डिमनेस डिसाइड। एनसीईआरटी में दे रखा है सारा, तो वहाँ से देख लेना टेबल से साइज वगैरह। तो अब ऐसे ही सेकंड केस में हम देखें कि ये हमारा कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था, यहाँ कहाँ रखा था हमने ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इस केस में हमने कहाँ लिया था, फर्स्ट केस में, केस 1 डाल लेते हैं हम, एट इन्फिनिटी। ठीक है, केस 2 में हम कहाँ ले रहे हैं, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो ये अब इन्फिनिटी पे नहीं है, अब ये एक ऑब्जेक्ट है जो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा है बस। इन्फिनिटी का मतलब कहीं पे भी होना। तो अब यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज गई, वो कहाँ से जाएगी, फोकस से पास करेगी। ठीक है, अब एक रे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाल दी हमने। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ए भी क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, हर केस में ए भी क्या होगा हमारा, ए भी क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। अब ये जो इमेज है, अब एक रे हम कहाँ से पास कराएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो एक रे हमने कहाँ से पास करा दी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये हमारा फोकस था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जो इंटरसेक्शन कहाँ मिला है हमें, इस पॉइंट पे। ये दिख रहे हो ना, एक ये वाली रे थी और ये आने जाने वाली रे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आई, वो वापस भी इसी पे जाएगी। तो वापस जाते टाइम जो कट करेगी यहाँ पे ही कट करेगी इसे। तो ये वाला ये क्या है हमारा, इमेज। ये क्या है, इमेज। तो इमेज साइज तो स्मॉल ही होगा। और किस तरह का है, ये उल्टी इमेज बनी है कि नहीं, ये इधर ऑब्जेक्ट, ये सीधा ऑब्जेक्ट है, ये इस तरह की इमेज बनी है उल्टी। तो ये कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड
एंड स्मॉल साइज। साइज का आप देख लेना एनसीईआरटी से एक बार अच्छे से। अब हम देखेंगे थर्ड केस में। तो थर्ड केस में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, एट सेंटर, एट सी। ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट सी, सी पे है ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये हमारा एफ हो गया, ये हमारा सी हो गया। अब यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, सी, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब हमारा जो बी पॉइंट था ये ए बी हो गया, ठीक है। अब यहाँ इतना है ऑब्जेक्ट हमारा ए बी। तो एक तो हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करेंगे, तो ये पैरेलल वाला कहाँ से आएगा, फोकस से, ये फोकस से आया, ठीक है। अब एक जो रेज है वो हम कहाँ से पास करेंगे, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस से पास हो गई। अब एक दूसरी रे है वो हम फोकस से पास करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई और चारा नहीं है, ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। एक हम फोकस से पास करेंगे। अब जो प्रिंसिपल एक्सिस वाली है वो तो फोकस से जाती है, जो फोकस वाली वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, जो फोकस से पास कराई है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब इन्होंने कट कहाँ किया है, यहाँ पे इस पॉइंट पे कट किया। मतलब जो इमेज है हमारी वो, अगर हम इस लाइन को सीधा खींचें तो वो इस तरह की आएगी, ठीक है। और जो हमारी इमेज बनेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। तो ये हमारा स्केल का इशू है, अगर स्केल है नहीं है अभी देखनी पड़ेगी। तो ये सीधी लाइन इस तरह की खींचेगी ये, तो हमारी सी है जो यहाँ पे बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा बी डैश। तो ये हमारी क्या हो गई, इमेज। तो यहाँ से बी बी डैश क्या है हमारी, इमेज। इमेज किस तरह की दिख रही है, ऑब्जेक्ट सीधी इधर कहेंगे तो इधर अपोजिट है, इन्वर्टेड को उल्टा कहते हैं। तो रियल है, रियल का मतलब इस साइड है तो रियल है, इधर होगी तो वर्चुअल होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। अब इसी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखी थी, इसी पे इमेज बनी है, तो सेम साइज, ठीक है। फोर्थ केस, अब फोर्थ केस में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे सी और एफ के बीच में। तो सी और एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट हम रखेंगे तो हमारा ये वाला पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ये एफ है, ये सी है। तो अब इसे हम कहाँ से पास कराएंगे, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। अब जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो एफ से वापस आएगी फोकस से। अब दूसरी एक्सिस को हम पास कराएंगे, एक इस तरह से पास कराएंगे कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो। तो इस तरह से एक रेज ये वाली खींच देंगे, तो यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। तो ये वाली एक रेज हो जाएगी, ठीक है, और ये हमें इमेज यहाँ कहीं मिल जाएगी। तो एक हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराई, एक हमने कहाँ से कराई, प्रिंसिपल एक्सिस से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से। तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल से कराई थी वो फोकस से पास होती हुई आएगी, और जो हमारी इमेज होगी बियॉन्ड सी बनेगी, सी के पीछे बनेगी। तो ये सी पॉइंट था, सी के पीछे इमेज बन रही है, तो इमेज का साइज भी बड़ा हो गया। तो सी के पीछे बन रही, साइज बड़ा हो जाएगा। तो अब हमारी इमेज कहाँ, इमेज कैसी है, रियल है एंड इन्वर्टेड है। ये तो हमारा ए बी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ बी डैश कर दें, यहाँ ए डैश कर दें, तो ए डैश बी डैश क्या हो गई, इमेज। ए डैश बी डैश क्या है हमारी, इमेज। और ए बी क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। हर केस में है ये, ए बी तो ऑब्जेक्ट ही है, और जो इंटरसेक्शन से मिलता है वो क्या मिलती है, इमेज। तो रियल और इन्वर्टेड है और लार्ज साइज, ठीक है। अब ये हमारे कितने, चार केस हो गए, दो केस और है फिफ्थ केस में। अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस पे। तो ये हमारा फोकस था एफ, तो हमने ऑब्जेक्ट रख दिया फोकस पे, ठीक है। तो
अब एक तो हमने कहा एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करा ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि हर केस में वो कंडीशन तो फॉलो करती है। वो कहाँ से जाएगी, वापस रिटर्न जाएगी फोकस से वापस जाएगी। अगर यहाँ से सीधा देखें तो कुछ इस तरह से जाएगी, ठीक है, ये वाला पाथ फॉलो करते हुए। और एक जो हम पास कराएंगे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे। अब ये वाली रे अब यहाँ से जो इस तरह से बनेगी और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो एक हमारी कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई। तो ये वाली सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो गई है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आएगी। ये सी पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और फोकस वाली तो इधर आएगी। तो आप देख रहे होंगे ये लगभग पैरेलल लग रही हैं। ये वाली रे पैरेलल लग रही है। तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो इन्फिनिटी पे कहते हैं। इसलिए हम क्या कहेंगे, जो इमेज बनेगी, ये तो ऑब्जेक्ट थी हमारी ए बी। अब ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखी है, फोकस पे, एट फोकस पे ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज एट इन्फिनिटी, कोई पता नहीं कहाँ बने जाके, ठीक है। रियल और इन्वर्टेड उल्टी ही बन रही है, नीचे ही आ रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज होगा वो लार्ज होगा, वेरी लार्ज साइज। ऊपर वाले केस में हमने यहाँ कहाँ रखा था ऑब्जेक्ट, सी एंड एफ के बीच में। तो चार एट सी एंड बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा था हमने। अब हमारा एक केस है, जब हम ऑब्जेक्ट को एफ और पोल के बीच में, ये वाला पोल होता है ना, एफ और पोल के बीच में रखेंगे, तब हमारी ऑब्जेक्ट है वो तब इमेज हमारी कहाँ बनेगी। ये ले लिया, ये एफ ले लिया हमने, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, ए बी, ये हमारा पोल था, इन दोनों के बीच में रख दिया है ऑब्जेक्ट हमने। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी हो गया हमारा। अब हम अब हमारे पास फोकस से भी हम पास नहीं करा पाएंगे इसे, तो अब हम क्या करेंगे, एक तो पोल से पास करा देंगे, ठीक है। एक पोल से पास करा दी, तो पोल से जाने वाली रे होगी, उसका एंगल इंसिडेंस इक्वल टू एंगल रिफ्लेक्शन, तो ये इस वे पे वापस आएगी, ठीक है। और एक हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसका कोई रास्ता देखेंगे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये था हमारा, तो मान लो इस तरह से हम रखे एक लाइन इधर ड्रॉ कर देते। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो जाएगी वो वापस आएगी, उसी रास्ते पे वापस आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली। तो अब ये रे और इस रे का बीच की डिस्टेंस ही बढ़ती जा रही है, तुम देख रहे हो, यहाँ पे कम है और बड़ी और बड़ी। तो इस तरह से हम आगे बढ़ाएंगे तो और बढ़ती हुई नज़र आएगी, ये और बढ़ती हुई नज़र आ रही। तो अब इधर तो मिलने के चांस नहीं है, तो अब हम इमेज देखते हैं, तो इमेज कहाँ मिल रही है, तो इसे हम आगे बढ़ाएं इस तरह से, और इसे भी आगे बढ़ाएं इस तरह से। तो हमारी इमेज पीछे बन रही है, ठीक है। तो पीछे इमेज बनने का मतलब समझ रहे हो, वर्चुअल इमेज। अब हमारी रियल इमेज नहीं बनेगी, अब हमारी कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। अब जो ए डैश बी डैश होगा वो इमेज कैसी है हमारी, ए डैश बी डैश इमेज कैसी है, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज है। और कहाँ है, पीछे है, बियॉन्ड पोल। तो वर्चुअल इमेज हो गई हमारी, और लार्ज साइज तो है ही, लार्ज साइज। अब यहाँ क्या था, हमारी रियल और इन्वर्टेड थी, लेकिन यहाँ वर्चुअल इमेज है, लेकिन इरेक्ट है, सीधी है हमारी, इरेक्ट इमेज है, ठीक है। तो यही हमारा सब टेबल में दे रखा है एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी में जो टेबल दे रखी है उसमें आप देखेंगे कि जो फर्स्ट पेज है उस पर इन्फिनिटी पे रखा गया है, फोकस पे बन रही है,
इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट को रखा गया है, फोकस पे इमेज बन रही है। बियॉन्ड सी, सेकंड केस में बियॉन्ड सी रखा गया है, पीछे सी के पीछे रखा गया है ऑब्जेक्ट ए बी पे, तो हमारी इमेज एफ और सी के बीच में बन रही है। अगर सी पे रखा गया है तो सी पे ही इमेज बन रही है, पोजीशन ऑफ इमेज। और अगर हमारा बिटवीन सी और एफ के बीच में रखा गया है, तो सी और एफ के बीच में रखा है तो बियॉन्ड सी, सी के पीछे इमेज बनी है। अगर फोकस पे रखा गया है ऑब्जेक्ट, एट फोकस, फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा गया है तो हमारी इमेज है वो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। और पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा गया है, पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा गया है तो हमारी कहाँ बनेगी, एन लार्ज, लार्ज साइज बनेगी, लेकिन बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी। कहाँ बनेगी हमारी, बिहाइंड मिरर। ठीक है। अदर सारे केसेस में रियल और इन्वर्टेड बनी है। अब इस केस के बारे में हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, तो इसमें रियल और इन्वर्टेड लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, तो एनसीईआरटी में दिया भी नहीं है। तो यहाँ पे लार्ज साइज तो दिख ही रहा है, लार्ज साइज बनेगी जाके। तो साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज के बारे में कुछ नहीं कह सकते इसकी। अब क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाई ए कॉन्वेक्स मिरर। तो हम कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। तो इसके तो दो ही केस हैं, उसमें तो 6 केस थे। ये प्रिंसिपल एक्सेस हो गई, इसका फोकस इधर होता था और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर पोल ये रहता था। तो अब हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पे, ठीक है। ये भी कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, ए बी, ये कहाँ है हमारा, इन्फिनिटी पे है। अब हम इससे कुछ रेज पास कराएंगे। तो एक रे पास कराई हमने प्रिंसिपल एक्सिस से, दूसरी रे भी हमने कहाँ से पास कराई, प्रिंसिपल एक्सिस से। पैरेलल हैं दोनों, तो दोनों कहाँ से पास करेंगे, फोकस से जाती हुई देखेंगे। तो ये फोकस से जाती हुई देखेंगे, लेकिन हमारी कहाँ से, यहाँ से ही टर्न ले जाएंगे। और ये वाला जो रास्ता था ना, ये वाला हमें इधर दिखेगा रास्ता, और ऐसे ही ये वाला था वो इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो जो हमारा इमेज है वो कहाँ बनेगा, इमेज एक्चुअली यहाँ पे बनेगा, क्योंकि ये मैच इधर तो मिलती हुई दिखेंगे ही नहीं। तो इसकी जो वर्चुअल इमेज बनती है, इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे। ऐसे ही सेकंड केस में, तो सेकंड केस में एफ सी। तो अब हम किसी फिक्स डिस्टेंस है, अभी ये कुछ पता नहीं कहाँ पे है, लेकिन ये इन्फिनिटी डिस्टेंस पे नहीं है, ठीक है। पहले केस में कहाँ लिया था मैंने ऑब्जेक्ट लिया था ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। सेकंड केस में कुछ लिमिटेड डिस्टेंस पे है बिटवीन इन्फिनिटी और पोल के, तो ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। अगर हम इधर अनलिमिटेड डिस्टेंस चले जाएं तो वो इन्फिनिटी हो जाएगी। और ये क्या है हमारा पोल और इन्फिनिटी के बीच में हमने ऑब्जेक्ट ले लिया। तो एक तो हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कर दें इसके लिए, ठीक है। ए बी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो पास की है वो फोकस से जाती हुई दिखेगी, तो फोकस हमारा ये फोकस से जाती हुई दिखेगी, सिर्फ जाती हुई दिखेगी, जाएगी नहीं, ठीक है। इसी वजह से हम इन्हें वर्चुअल इमेज बोलते हैं। इस दोनों केस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनते हैं। तो अब एक हमने फोकस से पास करा दी, अब एक हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रास्ता देखें इस तरह से, मैच कर गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये कर लें और यहाँ से डॉट। तो अब जो रे गई है वो वापस इसी रास्ते पे आएगी। तो अब जो हमारा जो इमेज बनी है वो कहाँ बनी है, फोकस से पहले ही बन गई, ठीक है। ये यहाँ पे कट हो रहा है, तो ये बनी है, तो ए डैश बी डैश। अब इस केस में हमारी इमेज कहाँ बनी थी, एट फोकस पे इमेज बनी थी, ठीक है। इस केस में कहाँ बनी है, बियॉन्ड द फोकस से पहले ही बन गई, एट फोकस एफ, ठीक है। अब इसमें कहाँ बनी है, बिटवीन
पोल P एंड फोकस F, ठीक है। अब इसमें हाईली डिमिनिश साइज होता है, ये इन्फिनिटी पे रखी थी, इन्फिनिटी से इसका इमेज फोकस पे बना है, बहुत छोटी बनती है, हाईली डिमिनिश्ड। और इसमें किस तरह की बनती है, साइज छोटा होता है लेकिन डिमिनिश्ड बोलेंगे, हाईली डिमिनिश्ड नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इधर बढ़ाते जाएंगे तो इधर मिरर जो इमेज होगा वो बढ़ता जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, एनसीईआरटी की लाइन कहती है कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल में यूज किया जाता है, रियर व्यू मिरर में। तो यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो फर्स्ट यूज कहाँ है, रियर व्यू मिरर्स, in vehicles. These mirrors are fitted on the side of the vehicle enabling the driver to see traffic behind him। मतलब जो साइड वाला मिरर होता है ना गाड़ी का, वो रियर व्यू मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर आर प्रीफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट, और इसमें जो इमेज बनती है वो इरेक्ट बनती है, सीधी इरेक्ट इमेज, ठीक है। डिमिनिश साइज होता है लेकिन सीधी बनती है, ठीक है। एक तो पोल और फोकस के बीच में बनती है, डिमिनिश साइड होता है लेकिन इरेक्ट इमेज बनती है। तो इरेक्ट इमेज देता है, इस वजह से रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। दे हैव ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, मतलब व्यू बहुत ज़्यादा एरिया का व्यू दिखा देता है, छोटा दिखता है, इस वजह से कॉन्वेक्स मिरर एनेबल द ड्राइवर टू व्यू मच लार्जर एरिया देन वुड बी पॉसिबल विद ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की कंपैरिजन बहुत ज़्यादा एरिया को दिखा सकता है। अब कन्वेंशन क्या है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। तो साइन कन्वेंशन में क्या है, जो एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड वाली डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस ऑन द लेफ्ट साइड। तो जैसे ये वाला एरिया है तो इधर ऑब्जेक्ट प्लेस होती हैं ऑलवेज, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लेस होती हैं। दिस इम्प्लाई दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर, लाइट है वो मिरर पे डाली जाती है ऑब्जेक्ट से, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड से इधर डाली जाती है, तो ऑब्जेक्ट हमारी इस एरिया में कहाँ ऑब्जेक्ट रहती हैं, ठीक है। और ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस आर मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। यहाँ पे पोल होता है तो पोल से ही मेजर की जाती हैं डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल होती हैं। अब जो इधर की डिस्टेंस है वो तो पॉजिटिव ली जाती हैं, एक्स एक्सेस ऐसे याद रख लो आप, एक्स एक्सेस से पॉजिटिव इधर होता है, बाई एक्सेस से पॉजिटिव अपवर्ड होता है, और इस साइड की ऑब्जेक्ट साइड की डिस्टेंस है वो नेगेटिव ली जाती हैं, टेकन पॉजिटिव। और जो डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर होती है अबव द प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस ये था, प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस के जो परपेंडिकुलर है वो तो पॉजिटिव ली जाएगी, और परपेंडिकुलर अबव है, अबव वाली किस तरह की ली जाएगी, पॉजिटिव, और डाउनवर्ड वाली किस तरह की ली जाएंगी, नेगेटिव। और जो प्रिंसिपल डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज नेगेटिव। तो भाई ये एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस मान लो, ये बाई एक्सिस मान लो आप, ये वाला पॉजिटिव लेते हैं, ये नेगेटिव लेते हैं, सेम इसमें ये पॉजिटिव लेते हैं, ये नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के बस नाम चेंज कर दिया है। अब मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन।
मिरर फॉर्मूला क्या होता है हमारा? फर्स्ट मिरर फॉर्मूला 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो b क्या है, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा गया है वो। b क्या है हमारा, u मोस्टली पॉजिटिव होता है क्योंकि लेफ्ट में रखा जाता है इस वजह से। b क्या है, मिरर, मिरर डिस्टेंस, वो सॉरी इमेज डिस्टेंस, इमेज कहाँ बनी है। और f क्या है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। अब ये हमें मिरर फार्मूला मिल गया 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो जो ऑब्जेक्ट की इमेज में चेंजेस हुआ है, मतलब इमेज बड़ी है क्या हुआ है, उसका जो मैग्नीफिकेशन है रेशियो होता है। तो मैग्नीफिकेशन मैग्नीफिकेशन एम, मैग्नीफिकेशन को एम से रिप्रेजेंट कर रहा है। एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज एच डैश अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट है ये, ठीक है, एच। तो जैसे हमने ऑब्जेक्ट लिए थे, और जैसे ये कैसा है, ये जो ये वाली है ये हाइट है, ये पूरी, ये जो है ये भी ये हाइट है, और ये वाली ये हाइट है। तो ये एच डैश है, मान लो ये एच है, तो वो है रेशियो मैग्नीफिकेशन। तो इसे हम बी और यू से भी रिलेट करते हैं मैग्नीफिकेशन को। तो बी और यू के केस में तो हमने देखा एम इज इक्वल टू क्या था हमारा, एच डैश अपॉन एच विच इज इक्वल टू माइनस टाइम बी अपॉन यू। ये माइनस टाइम होता है, ठीक है, बी अपॉन यू, तो ये याद रखना। बी क्या है हमारा, इमेज डिस्टेंस, और यू क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये हमारा स्फेरिकल मिरर्स वाला के स्फेरिकल मिरर वाला है, वो तो समाप्त हुआ। अब हम देखेंगे स्फेरिकल रिफ्लेक्शन पार्ट ख़त्म हो गया। अब हम देखेंगे रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में हम क्या देखेंगे कि जो लेंस वगैरह हैं उनके बारे में देखेंगे अब। तो ये वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे।